हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ IAS पेपर के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पे सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पर लिखा है IASpaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई जहाँ पर लिखा है CG व्यापम रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन, डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज CG फॉर्म, या फिर इसके हाईलाइट्स, नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट्स, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, आंसर की, रिजल्ट, कट ऑफ, सैलरी स्ट्रक्चर एंड प्रमोशन। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा, आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया व्हाट इज़ CG व्यापम। CG व्यापम क्या है, इसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, उसमें कितने वैकेंसीज है, कितने पोस्ट है, उसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे हाईलाइट्स दिया गया, जैसे कि नेम ऑफ द एग्ज़ाम, कंडक्टिंग बॉडी, एग्ज़ाम लेवल, पोस्ट नेम, एग्ज़ाम हेल्प डेस्क नंबर, ऑफिशियल वेबसाइट, ये सारी इसके हाईलाइट्स है। फिर आते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन होता है कि आपको नोटिफिकेशन किस तरह डाउनलोड करना रहता है, कौन सी वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना रहता है, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन PDF दिया गया, इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में पूरी डिटेल्स में रहता है, फिर सिलेबस के बारे में रहता है, मतलब हर एक चीज़ के बारे में दिया रहता है नोटिफिकेशन PDF में। फिर आते एग्ज़ाम डेट, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट, या फिर रिजल्ट, इन सब में से किसी भी चीज़ का एडमिट डेट आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। अभी तो किसी भी चीज़ का डेट नहीं आया है, जब भी आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे वैकेंसीज़ दी गई हैं, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज़ होती हैं और ये जो वैकेंसीज़ हैं वो एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं। फिर आते हैं एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं या फिर आप 1962 से पहले किसी और कंट्री में रहते थे और अब आप परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हो गए तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद आपकी जो एज है वो 21 ईयर्स टू 35 ईयर्स के अंडर में होनी चाहिए। अगर आप 21 से कम है या फिर 35 से ज़्यादा है तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर अब हम आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपकी वो 10th, आप 12th एंड 10th आप पास होने चाहिए। और फिर हम आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फिल कर सकते हैं। तो किस तरह से फिल करना है उन सब के बारे में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। फिर हम आता है एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस होती हैं, जैसे कि यहाँ पे जनरल के लिए दिया गया था 350 है, फिर OBC के लिए 250 एंड SC ST PWD के लिए 200 है। उसके बाद एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले आती है, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपको दोनों इन्फॉर्मेशन सही रहा तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे, और अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया है तो फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर PDF भी बना सकते हैं अपना फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको ये कभी भी काम आ सकता है। फिर अब हम आते हैं सिलेबस कि आपके लिए क्या क्या यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है। एग्ज़ाम पैटर्न होता है कि आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको कितना टाइम मिलेगा, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया। फिर यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स है, कॉमन सेंस है, जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ छत्तीसगढ़। ये सारे सिलेबस दी गई हैं और आपको इन सब में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ पे सब्जेक्ट्स नेम दी गई है और सारे टॉपिक्स नेम में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है आपके एग्ज़ाम के लिए। फिर यहाँ पे बेस्ट बुक्स दी गई, प्रिपरेशन बुक्स दी गई हैं, यहाँ पे ऑथर्स नेम भी है।
प्रिपरेशन टिप्स, किस तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है या नहीं करना है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया। फिर अब हम आते हैं आंसर की एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आता है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपने दोनों इन्फॉर्मेशन सही फिल किया तो फिर आप जो है अपना आंसर की देख सकेंगे, और अगर आपने अपना आंसर की देख लिया है तो फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको यह कभी भी काम हो सकता है। फिर रिज़ल्ट एग्ज़ाम में कुछ दिन बाद आती हैं, या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। किस तरह से चेक करना है आप इसकी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको गाइडलाइंस दी गई हैं। फिर यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिया गया, अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स हैं, और ये जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो एवरी ईयर चेंज होती रहती है, और आपको जो है वो कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा ही मार्क्स लाना रहता है। अगर आपको इससे कम मार्क्स आया तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज दी गई हैं। फिर कुछ टाइम बाद आपको इसमें किसी भी पोस्ट में प्रमोशन हो जाएगा, और अगर आपने इसमें अप्लाई किया तो आप इसमें ज्वाइन हो गए तो फिर इसमें आपका क्या क्या बेनिफिट्स रहता है, आपको क्या क्या वर्क करना रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया। सो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन क्वेश्चन दिए गए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।